अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन्फो हब उर्दू के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। वो कौन थी। रास्ते पर आहिस्ता से चलते हुए जैसे ही मज़ार का गुंबद नजर आने लगा, मेरे कदमों में तेजी आ गई। मज़ार जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ बहुत बड़े रकबे पर फैला हुआ था, जिसमें इसकी मरकजी इमारत जिसमें किसी बुजुर्ग की कब्र शरीफ थी तो मुख्तसर, मगर इसका अहाता बहुत बड़ा था जो सुर्ख ईंटों से बना हुआ था। कुछ हिस्सा बिल्कुल कच्चा भी था जिस पर कुछ हस्ता हाल कब्रें मौजूद थीं जो ना जाने किन की थीं। कुछ हिस्से पर जा बजा पुराने बरगद, पीपल और ना जाने कौन कौन से कदीम दरख्त थे। मज़ार शरीफ हमारे इलाके के लोगों के मुताबिक किसी बहुत बड़े बुजुर्ग का था। इस मज़ार पर सुबह से रात तक लोगों का हजूम रहता था। वे औलाद जोड़े औलाद की मन्नतें मांगते, मन्नत जो कि अमूमन पूरी भी हो जाती थी तो चढ़ाने वालों का तांता बच जाता। कोई अपनी बेटी की शादी की मन्नत मांगता तो शादी होने पर बाकायदा और उसी लिबास तक में दुल्हन मन्नत पूरी करने आती थी। मगर मज़ार अपनी जिस खासूसियत के लिए बेहद मशहूर था वो आसेबज़दा लोगों का इलाज था। दूर दूर से लोग अपने आसेबज़दा बेटे बेटियों के इलाज के लिए मज़ार शरीफ आते और यहीं पड़ जाते और अपने मुकम्मल सेहतमंद मरीजों को लेकर वापस जाते। मज़ार के अहाते में मैंने बारहा अपनी आंखों से नौजवान लड़के लड़कियों को इस तरह मुसलसल कलाबाजियां खाते देखा था जो आम इंसान कर ही नहीं सकता था। मेरी वालदा के बकौल साहब मज़ार आसेबज़दा के ऊपर चढ़ी बदरू को इस तरह सजाएं देते थे कि वो बीमार को छोड़कर चला जाए। कभी शदीद तपती सी धूप में नंगे पाँव उल्टा यानी पाँव ऊपर करके पाँव के बल लड़के लड़कियां इस तरह तेजी से चलते थे कि क्या कोई करतब दिखाने वाला चलता होगा। इनके साथ आने वाले शदीद परेशान चेहरे लिए एक तरफ बैठे ये तमाशे देखते। हम यानी मैं और मेरे कुछ दोस्त इस वक्त बिल्कुल नौजवान थे। हमारे लिए इन मनाज़र में बेहद कशिश होती थी। अक्सर औक़ात कोई नौजवान आसेबज़दा लड़का या लड़की मुसलसल तकरार करता सुनाई देता, नहीं नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। मेरे वालिद साहब इन बातों के बेहद खिलाफ थे। वो मज़ारों पर जाने, मन्नतें मांगने, चढ़ावे चढ़ाने के सख्त मुखालिफ थे। वो आसेब को भी नहीं मानते थे। ये सब ज़हनी बीमारियों की इकसाम है। वो ये भी पसंद नहीं करते थे कि मैं या मेरी अम्मी कभी मज़ार पर जाएं। मगर मज़ार मेरे कॉलेज के ऐन रास्ते में पड़ता था। कॉलेज जाते जाते इसके अहाते पर नज़र पड़ना लाजमी बात थी और अहाते में आसेबज़दा नौजवानों की ऐसी हरकत जो कोई बड़ा करतबबाज भी मुश्किल से कर पाए, इनमें मेरी दिलचस्पी ज़ाहिरी बात थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं कॉलेज से वापस आ रहा था तो उस पर मेरी नज़र पड़ी। वो मज़ार के बाहर अहाते से हटकर जहाँ ईंटों का फर्श ख़त्म होकर कच्ची ज़मीन शुरू होती थी बैठी हुई थी। गो कि उसके सर पर दुपट्टा ओढ़कर अपने इर्द गिर्द अच्छी तरह लपेटा हुआ था, मगर फिर भी खुद अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि वो बिल्कुल जवान लड़की है। उसने अपनी हथेलियां आपस में जोड़ी हुई थी। चेहरे का ज्यादा हिस्सा दुपट्टे में छुपा हुआ था, मगर जितना हिस्सा नजर आ रहा था वो बेहद गोरा और खूबसूरत था। घर आकर मज़ार शरीफ और इस पर बैठी वो लड़की बिल्कुल ज़हन से निकल गई। मगर दूसरे दिन सुबह जब मैं कॉलेज जा रहा था तो अचानक मेरी नज़र इस पर दोबारा पड़ी। वो इसी तरह मज़ार के हाथे में ज़मीन पर बैठी थी। इस मर्तबा इसका चेहरा पूरा खुला हुआ था। ओह मेरे खुदाया, सूरत चेहरा मैंने कभी नहीं देखा था। मेरे कदम जैसे ज़मीन ने पकड़ लिए। मैं काफ़ी देर वहीं खड़ा रहा मगर इसने आंख उठाकर मेरी तरफ नहीं देखा। कॉलेज से वापसी पर मज़ार के करीब आते हुए मेरी धड़कन तेज़ होने लगी। काश वो नज़र आ जाए। मैंने दिल से दुआ की मगर इस वक्त मेरी दुआ कबूल नहीं हुई। अहाता तकरीबन खाली था। इक्का दुक्का मवाली टाइप लोग ईंटों के फर्श पर तराश थे, मगर वो लड़की कहीं नहीं थी। मुझे मायूसी हुई। कुछ देर मेरी नज़रें इसको तलाश करती रहीं, फिर मैं घर चला आया। दूसरे दिन कॉलेज की छुट्टी थी। तीसरे दिन जब मैं कॉलेज जा रहा था तो मज़ार के करीब पहुंचकर मैंने अंदर झांका। अहाता बिल्कुल खाली था। मेरा दिल बैठ गया। तो क्या वो लड़की अपने किसी मरीज के साथ आई थी और अब वापस चली गई? मैंने सोचा। मुझ पर उदासी छा गई। उस दिन मेरा दिल पढ़ाई में भी नहीं लगा। वापस आते हुए मैंने मुबहम सी उम्मीद पर मज़ार के हाथ में झांका और मेरा दिल तेज तेज धड़कने लगा। वो सामने खड़ी हुई थी। दुपट्टा इसके सर से ढुलका हुआ था। उसके बाल चुटिया से निकल निकल कर उसके हसीन चेहरे पर बिखर रहे थे। वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं ये तक भूल गया कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। उस वक़्त उसने अपनी आंखें उठाकर मुझे देखा। उफ, उसकी आंखें गहरी स्याह मगर इस कदर उदास। शायद ये जिसके साथ आई है वो बहुत बीमार है। मैंने सोचा। जैसे कि मैंने शुरू में कहा, लोग दूर दूर से अपने मरीजों को लेकर इस मज़ार पर आते थे और जिनके लिए रोज़ आना जाना मुमकिन नहीं होता वो वहीं रह जाते। मज़ार के अकब मैदान में बेशुमार चारपाइयाँ मौजूद थीं
जिन पर अमूमन इस तरह के लोग रातों को जैसा तैसा गुजारा करते थे और दिन भर मज़ार पर गुजारते। मज़ार पर रोज आकर होने वाले लंगर की वजह से खाने का भी मसला नहीं था। वो लड़की शायद किसी दूर के शहर से यहाँ आई थी, इसलिए 3-4 रोज से यहीं मुकीम थी। चंद लम्हे एक दूसरे को देखने के बाद हम दोनों ने आंखें हटा ली। मैं तेज कदमों से घर की तरफ बढ़ने लगा। कदमों से ज्यादा तेजी से मेरा दिल धड़क रहा था। मुझे लगने लगा मुझे इससे मोहब्बत हो गई है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। दूसरे दिन मैं कॉलेज जाने के लिए वक्त से पहले तैयार होने लगा, मगर किस्मत से ऐसी बारिश की झड़ी लगी कि कॉलेज बंद हो गया। मैं तो शदीद बारिश में भी घर से निकल रहा था, मगर मेरे कमबख्त दोस्त ने फ़ोन करके कॉलेज बंद होने की इतला कर दी और फ़ोन अटेंड भी वाला साहब ने किया, तो इस वक्त घर से निकलने का सवाल ही पैदा नहीं हुआ। बारिश थी कि बंद होने का नाम नहीं ले रही थी और मेरा बुरा हाल था। कहीं ऐसा ना हो वो लड़की अपने घर वापस चली जाए, मैं कभी उसको ना देख सकूं, इसे बात भी ना कर सकूं। मेरा दिल डूबने लगता। नहीं, कुछ भी हो, मुझे इससे बात करनी है। उसका पता हो सके तो फ़ोन नंबर लेना है। मैंने पक्का इरादा किया। शाम तक मेरा सबर जवाब दे गया और मैं दबे पाँव घर से निकल आया। सुबह से तेज़ बारिश अब बूंदाबांदी में तब्दील हो गई थी, मगर तेज़ सर्दी और ठंडी हवाओं की वजह से सड़कें सुनसान पड़ी थी। मैंने तेज़ कदमों से रास्ता अबूर किया। मज़ार तकरीबन अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइट गई होने की वजह से गिनती के चंद चिराग चल रहे थे, वरना तो इस कदर चिरागा होता था कि रात भी दिन महसूस होती थी। मैंने अंदर नजर डाली। कच्ची जमीन बारिश के पानी की वजह से कीचड़ बनी हुई थी। सुर्ख ईंटों का फर्श दूर तक खाली पड़ा था। मेरा दिल बैठने लगा। एक उम्मीद के तौर पर मैं मज़ार के अकब की तरफ गया, जहाँ बड़े से मैदान में दूर से आने वाले लोगों के लिए चारपाइयाँ पड़ी होती थी। मैदान बिल्कुल खाली था। चारपाइयाँ दीवार से लगाकर खड़ी कर दी गई थी, हत्ता कि आज तो कोई मजावर भी नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल रोने को चाहने लगा। तो गोया वो चली गई, वो वापस चली गई। ना मैं से मिल सका, ना बात कर सका। रंज से मेरा बुरा हाल था। मरे हुए कदमों से मैं मज़ार से निकलने लगा। मेरी नज़र मज़ार शरीफ की इमारत पर पड़ी, मरकजी इमारत जिसमें कब्र शरीफ मौजूद। मेरे दिल में ख्वाहिश जागी, चलो आज फातिहा ही पढ़ लूँ। सीढ़ियाँ चढ़कर छोटा सा बरामदा खोलकर मैं मज़ार के अंदर दाखिल हुआ। वो भी बिल्कुल खाली पड़ा था। मैंने फातिहा के लिए हाथ उठा दिए और मेरे मुंह से इतनी खौफनाक चीख निकली कि लगा खुद मेरा दिल फट जाएगा। फातिहा पढ़कर चेहरे पर हाथ फेरकर जब मेरी नज़र अचानक ऊपर पड़ी, मज़ार के बीचों बीच कब्र के ऐन ऊपर छत के साथ, जी हाँ छत के साथ, वो लड़की उल्टी लटकी हुई थी। उसके खुले बाल जैसे ज़मीन तक आ रहे थे। उसकी आंखें, जी हाँ वही आंखें जो मुझसे इस दिन टकराई थी तो मैं इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था। आज जैसे खून बहा रही थी। आज इसका हसीन चेहरा बाकायदा किसी बदरू का चेहरा था। उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे जैसे माफ़ी मांग रही हो। मैं पागलों की तरह चीखता बाहर भागा, न जाने कैसे घर पहुंचा और बेहोश हो गया। घर वाले बताते हैं मुझे तेज़ बुखार चढ़ गया था और मैं बहकी बहकी बातें करता था। न जाने कितने दिनों में जाकर मैं ठीक हो सका और मैंने दोबारा कॉलेज जाना शुरू किया। हाँ, मगर एक बात है, रास्ते से गुजरते हुए मैंने दोबारा कभी मज़ार की तरफ निगाह नहीं उठाई। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें ताकि इस किस्म की मज़ीद कहानियाँ मैं आपके लिए ला सकूँ।